से आप सभी लोग एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। करंट अफेयर्स की जो लास्ट क्लास थी उसके आगे फिर हमारा करंट अफेयर्स का बच्चों जो पार्ट है वो रहेगा। इसके बाद जो अगली क्लास आएगी आपकी वो उत्तराखंड के भूगोल का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, जैसे मैंने लास्ट टाइम कराया था। उसके बाद उत्तराखंड भूगोल का हम लोग क्या करेंगे उसको कवर करेंगे। ठीक है, पिछले कुछ दिनों में क्योंकि गले में प्रॉब्लम हो रही थी बच्चों, इसलिए ज्यादा क्लासेस नहीं आ पाई। आपको आवाज से भी लगा होगा, अब जो है सही है। यहाँ से आपकी जो नेक्स्ट क्लास उत्तराखंड भूगोल, उत्तराखंड फाउंडेशन बैच के अंदर हिस्ट्री का जो पोर्शन है उसको हम आगे को बढ़ाएंगे, क्योंकि उसमें लास्ट टाइम तराई भाबर के इतिहास वाला कवर हो चुका है। तो स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की भूमिका हम लोग यहाँ से कवर करने जाएंगे। साथ ही साथ आप लोग जिला सीरीज पढ़ लेना बच्चों, जो भी नए छात्र जुड़े हैं वो जिला सीरीज पढ़ लेना। ज्योग्राफी साथ हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है, जैसे ही आपके नेक्स्ट कोई एग्जाम आएगा, उसका विज्ञापन आएगा, फिर उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा क्या और कैसे चीजों को तैयार करना है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन लिखना, आप उसी में आगे को बढ़ाना। ये करंट अफेयर्स का ही पार्ट है। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का विजेता कौन है? आपको पता ही है, भारत है। इस जो सीरीज है बच्चों, ये जो मैच हुआ था, इसमें मैन ऑफ द प्लेयर, मैन ऑफ द सीरीज जो बनी थी वो दीप्ति शर्मा बनी थी। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए आप आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का विजेता। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कराता है बच्चों आईसीसी वर्ल्ड कप 2025 व्यूमेन विनर, महिला विश्व कप विजेता लिखना है। ठीक है, ये महिला विश्व कप विजेता, महिला विश्व कप विजेता कौन है बच्चों? भारत। यानी भारत ने क्या किया, 2025 में महिला विश्व कप का खिताब जीता। ठीक है, अब इसमें किसे हारा, यानी किसको हारा कौन? इसको फाइनल कौन हारा? साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका लिखो। साउथ अफ्रीका क्या हुआ? हारा। और मैन ऑफ द प्लेयर, मैन ऑफ द टूर्नामेंट, ठीक है, मैन ऑफ द टूर्नामेंट लिखो आप, एमओटी, मैन ऑफ द टूर्नामेंट बनी कौन? दीप्ति शर्मा। ठीक है, दीप्ति शर्मा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का आयोजन भारत, श्रीलंका इन देशों में संयुक्त रूप से किया गया था। इसका जो फाइनल है भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया था, उसमें भारतीय महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराते हुए आईसीसी क्रिकेट टूर्नामेंट विश्व कप 2025 का खिताब अपने नाम किया, जिसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनी बच्चों दीप्ति शर्मा। 22 विकेट के साथ साथ उन्होंने ऑलराउंड परफॉर्मेंस किया था, रन भी बनाए थे, इसलिए उन्हें वो चुना गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट लिख लीजिए आप लोग, इसके बाद का अगला क्वेश्चन लिखना आप, 2025 में बच्चों 18वीं विश्व कांग्रेस की मेजबानी किसने की? लिखो, वर्ष 2025 में, वर्ष 2025 में 18वीं विश्व कांग्रेस, 18th वर्ल्ड कांग्रेस की मेजबानी, 18th वर्ल्ड कांग्रेस की मेजबानी, विश्व कांग्रेस की मेजबानी किसने की? शाहजहां ने। ठीक है, शाहजहां ने, शारजहां किसने की? शारजहां एक शहर है बच्चों, आपको पता होगा, मध्य एशिया में, यानी आप जानते होंगे इसको। और यहाँ पे कई बार क्रिकेट मैच भी खेले जाते थे पहले, आपको ध्यान होगा। तो इस पर 18वीं विश्व कांग्रेस की क्या की गई थी? मेजबानी की गई थी, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, लिखो 2026 में बॉक्सिंग वर्ल्ड फेडरेशन विश्व कप मेजबानी कौन सा देश करेगा? लिखो, वर्ष 2026 में कौन सा देश, वर्ष 2026 में कौन सा देश बॉक्सिंग वर्ल्ड फेडरेशन की विश्व कप मेजबानी, यानी विश्व कप होने वाला है बच्चों बॉक्सिंग का 2026 में भारत में होगा। ठीक है, लिखो बॉक्सिंग विश्व कप 2026 लिख लो आप सीधे सीधे। बॉक्सिंग वर्ल्ड फेडरेशन विश्व कप मेजबानी कौन सा देश करेगा? मेजबान होता है ना बच्चों, जो किसी की मेजबानी करता है, मेहमान जो वहां आता है, तो मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। यानी भारत में वर्ष 2026 में बॉक्सिंग का विश्व कप खेला जाएगा, आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला लिखो, वर्ष 2025 का यूएस ओपन पुरुष विजेता कौन है? कार्लोस अल्कराज। ठीक है, लिखो कार्लोस अल्कराज ने क्या किया है? लिखो, वर्ष 2025 का यूएस ओपन खिताब, यूएस ओपन 4 होते हैं नहीं, इस जैसे आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, विंबलडन होता है, और उसके अलावा यूएस ओपन होता है। तो लेटेस्ट जो था बच्चों वो ये आपका सितंबर के आसपास यूएस ओपन हुआ था। कार्लोस अल्कराज इसमें क्या हुए थे बच्चों? विजेता हुए थे। ठीक है, वर्ष 2025 में यूएस ओपन विजेता पुरुष वर्ग में कौन है? कार्लोस अल्कराज। ठीक है, कार्लोस अल्कराज, ये क्या है बच्चों? पुरुष वर्ग में। ठीक है, किसमें है ये? पुरुष वर्ग में विजेता है, ये ध्यान रखना आप लोग। और इसी तरीके से वर्ष 2025 में महिला जो अपने आप में जीती बच्चों, यानी यूएस ओपन 2025 महिला एकल खिताब जीता बच्चों, वो किसने जीता अपने आप में? आर्याना सबलेंका ने। ठीक है, लिखो महिला में किसने जीता, इसी में लिख लो, वर्ष 2025 में यूएस ओपन महिला खिताब किसने जीता? आर्याना सबलेंका ने। ठीक है, लिखो आर्याना
सबलेंका, इन्होंने क्या जीता, महिला वाला खिताब जीता। तो पुरुष वर्ग और महिला वर्ग में आपको ध्यान में रखना है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। अगला लिखो, 2025 में पुरुष हॉकी एशिया कप का विजेता कौन बना। अगर आपने इस हॉकी में इंटरेस्ट रखते होगे तो 2025 में पुरुषों का एशिया हॉकी कप हुआ था। देखो एशिया हॉकी कप, एशिया हॉकी कप विजेता लिखो, ये किसने जीता बच्चों, भारत ने जीता। और भारत ने किसको हराया, दक्षिण कोरिया को, ठीक है। कौन जीता, भारत जीता। और हारा कौन, दक्षिण कोरिया, यानी साउथ कोरिया को हराते हुए भारत ने इसको जीता। और आपको ये भी पता होगा 2025 में एशिया कप क्रिकेट वाला किसने जीता। अगर पूछता है 2025 हॉकी पूछता है तो भारत, क्रिकेट में भी भारत जीता, ठीक है। तो लिखो 2025 एशिया कप क्रिकेट का खिताब किसने जीता, भारत ने। और हारा कौन, पाकिस्तान, ठीक है। हारा कौन, पाकिस्तान हारा, ठीक है। तो भारत इसमें हॉकी क्रिकेट विश्व कप जीता, एशिया 2025 का एशिया क्रिकेट हॉकी, एशिया कप हॉकी भी जीता, एशिया कप क्रिकेट भी भारत के द्वारा जीता गया। जहां हॉकी में उसने किसको हराया था, दक्षिण कोरिया को हराया, वहीं क्रिकेट में किसको हराया था बच्चों, पाकिस्तान को हराया। तो दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। लिखो, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिए, सीपी राधाकृष्णन, ठीक है। 15th वाइस प्रेसिडेंट लिखने की जरूरत तो है नहीं, मुझे लगता है कि आपको इतना तो बेसिक पता होगा ही। सीपी राधाकृष्णन को बच्चों 15वें उपराष्ट्रपति के पद पे क्या मतलब यहाँ पे क्या किया गया, नियुक्त किया गया, ठीक है। फिर भी लिख लो 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सीपी राधा कृष्णन, ठीक है। सीपी राधाकृष्णन को क्या बनाया गया, 15वां उपराष्ट्रपति भारत के बने हैं। अगला लिख लो बच्चों, नेपाल प्रधानमंत्री पद से किसने इस्तीफा दिया, केपी शर्मा ओली ने। आपको ध्यान होगा केपी शर्मा ने अभी हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया। और इस्तीफा देने का कारण आपको वहां पे पता होगा, जनजी का जो वहां पे मूवमेंट था, आंदोलन था, उसके बाद वहां पे कुछ हिंसक घटनाएं हुई थी और प्रधानमंत्री वहां से देश छोड़ के क्या हो गए थे बच्चों, भाग गए थे। वहां पे क्या हुआ था, इस्तीफा उनको देना पड़ा। तो लिखो, हाल ही में नेपाल के किस प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, केपी शर्मा ने, ठीक है। हाल ही में नेपाल के किस प्रधानमंत्री द्वारा इस्तीफा दिया गया। अगर आपको ये पता होगा तो इसका आंसर क्या है, केपी शर्मा। और आपको ये भी ध्यान में रखना है बच्चों, इस्तीफा देने के अलावा जो यहाँ पे पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, ठीक है। इस्तीफा किसने का लिखा आपने, केपी शर्मा का, ठीक है, केपी शर्मा। और ये भी ध्यान रखना है, नेपाल, अगला लिखो, नेपाल की पहली महिला पीएम, ये आ सकता है, ठीक है, कि पहली महिला पीएम सुशीला कार्की लिखो। क्या लिखोगे, सुशीला कार्की। तो नेपाल की पहली महिला पीएम बनी है सुशीला कार्की। जब केपी शर्मा ने इस्तीफा दिया तो उसके बाद सुशीला कार्की को क्या बनाया गया बच्चों, पहली महिला अपने आप में क्या बनी है, पीएम बनी है, ठीक है। अगला लिखो, मिशन समुद्र प्रदीक्षा क्या है, ठीक है। मिशन समुद्र प्रदीक्षा, यानी मिशन समुद्र प्रदीक्षा लिखो। मिशन समुद्र प्रदीक्षा, क्या लिखोगे आप लोग, मिशन समुद्र प्रदीक्षा। तो ये क्या है बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए। जो मिशन समुद्र प्रदीक्षा है, इसमें भारत की सेनाओं के, तीनों सेनाओं की 10 महिलाएं विश्व का क्या करेंगे बच्चों, चक्कर वो लगाएंगे, ठीक है। विश्व भ्रमण पे निकली हैं। यानी एक हिसाब से देखा जाए तो ये अपने आप में स्वदेशी निर्मित एक इंडियन आर्मी का सेलिंग वेसल है, त्रिवेणी जिसका नाम है। इसमें तीनों सेनाओं की कुल 10 महिलाएं पूरी दुनिया का चक्कर लगाएंगे, ठीक है। लिखो, इसके माध्यम से तीनों सेनाओं की 10 महिलाएं, तीनों सेनाओं की 10 महिलाएं, ठीक है, तीनों सेनाओं की 10 महिलाएं विश्व का चक्कर लगाएंगी, विश्व का चक्कर लगाएंगी, ठीक है। और ये अपने आप में क्या है, मिशन समुद्र प्रदीक्षा है इसका नाम। इसमें ऑफ वुमेन, ये अपने आप सर्कल नेविगेशन मिशन है एक प्रकार, ठीक है। अगला लिखो, भारत सरकार द्वारा एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ, भारत सरकार द्वारा एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ उत्तराखंड के टिहरी झील क्षेत्र में पर्यटन विकास हेतु कितने रुपए का समझौता किया गया, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। भारत ने क्या किया है बच्चों, हाल ही में भारत सरकार द्वारा एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, एशियाई विकास बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए, एक ऋण समझौते पे हस्ताक्षर किए, उधार लिया है
टिहरी क्षेत्र के आसपास जो पर्यटन गतिविधियां हैं उसको बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो देखो भारत व एडीबी के बीच एक समझौता हुआ है जो कि उत्तराखंड में टिहरी क्षेत्र में पर्यटन विकास हेतु कितना है 126.42 मिलियन का। ठीक है, लिखो भारत एडीबी के मध्य है टिहरी क्षेत्र में, पूरा लिखना, टिहरी क्षेत्र में पर्यटन विकास हेतु समझौता, ऋण समझौता, पर्यटन विकास हेतु ऋण समझौता। ठीक है, यानी भारत सरकार द्वारा क्या किया गया बच्चों, टिहरी क्षेत्र में पर्यटन के विकास हेतु ऋण समझौता किया गया और वो कितना गया 126.42 मिलियन का। ठीक है, यानी इतने मिलियन का अपने आप में क्या हुआ है, समझौता हुआ है, 126.42 मिलियन का अपने आप में इन लोगों ने समझौता किया, ध्यान रखना। ठीक, अगला लिखना है आप लोग, भारत ने अपनी पहली स्वदेशी रक्षा विनिर्माण यूनिट किस देश में स्थापित की है, विदेशी। ठीक है, भारत ने क्या किया बच्चों, जो अपने आप में जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, यानी रक्षा से संबंधित, डिफेंस से संबंधित वहां पे पार्ट्स बनेंगे या डिफेंस से संबंधित जो भी हमें नीड होती है वो बनेगी। तो भारत ने विदेश में पहली बार क्या किया है, अपना विदेश में एक यूनिट स्थापित की है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, यानी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, यानी रक्षा विनिर्माण एक प्रकार से यूनिट। ठीक है, वो किस देश में स्थापित की गई है बच्चों, वो की अपने आप में मोरक्को ने। तो लिखो भारत ने अपनी पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण यूनिट किस देश में स्थापित की है भारत की पहली विदेशी, यानी विदेश में। ठीक है, भारत की पहली विदेशी क्या है, रक्षा विनिर्माण यूनिट, यानी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ठीक है, किस देश में स्थापित की गई है, पूरा लिखना, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लिख लो या रक्षा विनिर्माण यूनिट किस देश में। ठीक है, ये है बच्चों मोरक्को में। भारत ने क्या किया है, मोरक्को में एक विदेशी अपने आप में अपना जो है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाई है मोरक्को में। और यहाँ पे क्या है बच्चों, बेर रेसिड है एक जगह। ठीक है, मोरक्को में लगा बना रखी है, उसका नाम है बेर रेसिद में, बेर रेसिद। ठीक है, यहाँ पे क्या किया भारत सरकार द्वारा, एक यूनिट बना रखी है जिसका नाम है बेर रेसिद में, इस जगह पे। ठीक है, अगला लिखो आप लोग, ये भी ध्यान रखना, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा ये बनाया जा रहा है। किसके द्वारा बनाया जा रहा है, किसके द्वारा बनाया जा रहा है, टाटा एडवांस। ठीक है, अब मतलब टाटा जो कंपनी है उसके द्वारा बनाया जा रहा है, तो देखो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा इसको क्या किया जा रहा है, बनाया जा रहा है मोरक्को में, बेरसिद में। ठीक है, अगला लिखना, हाल ही में भारत ने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पर अपनी मान्यता व्यवस्था के तहत समझौता, यानी भारत ने क्या किया है बच्चों, एक देश के साथ ऑर्गेनिक जितने भी प्रोडक्ट होंगे उसमें आपसी समझौता के तहत मान्यता दी जाएगी, इसके लिए एक ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए। यानी भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या किया है, जितने भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होंगे भारत के हों या ऑस्ट्रेलिया को, वो आपसी उन्होंने एक समझौता ज्ञापन पे साइन किए कि भाई हमें अगर ये लग रहा है, क्योंकि देखो कई प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता लेनी पड़ती है कि यार इसको निर्यात करना है, नहीं करना है, क्या करना है, कोई कमी तो नहीं है इसमें, किस चीज़ का यूज हुआ है, क्या इसमें चाइल्ड लेबर का यूज तो नहीं हुआ इस प्रोडक्ट को, क्या इसमें कोई मतलब ऐसे केमिकल्स वगैरह तो यूज नहीं किए गए। तो कई प्रकार के प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मान्यताओं के आधार पर ही व्यापार संभव है। लेकिन भारत ने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के संबंध में ऑस्ट्रेलिया के साथ इस बात पर सहमति पर समझौता किया गया कि हम दोनों के आपसी जो समझौते होंगे, आपसी जो हमारी क्या होगी अंडरस्टैंडिंग, उस आधार पर हम व्यापार करेंगे। तो लिखो भारत ने किस देश के साथ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पर आपसी मान्यता व्यवस्था के तहत समझौता किया है। भारत ने किस देश के साथ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पर आपसी मान्यता हेतु समझौता, आपसी मान्यता हेतु समझौता। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के साथ, समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यानी भारत ने क्या किया बच्चों, ऑस्ट्रेलिया के साथ आपसी मान्यता के आधार पर समझौता कर दिया कि हम आपसी मान्यता के आधार पर इसको व्यापार करेंगे। ठीक है, अगला लिखना बच्चों आप लोग, फीफा विश्व कप 2026 किन देशों में आयोजित किया जाएगा, यूएस, कनाडा और मैक्सिको में। ठीक है, लिखो फीफा जो है फुटबॉल से होता है, आपको पता ही होगा, फीफा विश्व कप 2026 ये होगा बच्चों यूएस, कनाडा और मैक्सिको। ठीक है, यानी ये 3 देश इसको होस्ट करेंगे बच्चों, यूएस, कनाडा एंड मैक्सिको। तो ध्यान रखना आप लोग, फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहां पे किया जाएगा। ठीक है, अगला लिखना, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व
किस राज्य में है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व? ये यूनेस्को में शामिल हुआ है बच्चों। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, ये कहां पर आयोजित किया गया है? कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर है? हिमाचल प्रदेश। ये क्यों चर्चा में रहा? इसको यूनेस्को में शामिल किया गया है, यूनेस्को में शामिल किया गया। तो यूनेस्को में शामिल किया गया तो आपका चर्चा में रहा कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। अगला लिखना ग्लोबल, ये तो वैसे जरूरी नहीं है, अगला लिखो COP30 ब्राजील के बेलेम में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। लिखो जलवायु परिवर्तन के संबंध में COP30 का आयोजन, COP30 का आयोजन। COP30 क्या आपको पता है ना, पार्टीज ऑन कॉन्फ्रेंस बोलते हैं इसको, ठीक है, पार्टीज ऑन कॉन्फ्रेंस। इसका आयोजन ब्राजील के कहां पे किया जा रहा है बच्चों? बेलेम में किया जा रहा है। कहां पे किया जा रहा है? ब्राजील के बेलेम में, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, ये कहीं भी आ जाएगा क्वेश्चन, ब्राजील के बेलेम में। ये जो COP30 है इसको क्या बोलते हैं मतलब? पार्टीज ऑन कॉन्फ्रेंस। ये किस चीज के तहत काम करता है तो जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क है ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के सदस्यों की 30वीं बैठक है बच्चों, ठीक है। यानी आपने सुना होगा UNFCCC, ये देखो UNFCCC के सदस्यों की 30वीं बैठक के सदस्यों की बैठक। ये क्या करता है बच्चों? जलवायु परिवर्तन के संबंध में है ये UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इसका पूरा नाम है। तो इसके में रहे थे। अब करंट अफेयर्स की क्लास आपकी बाद में आएगी। अब इसके बाद हम लोग जो क्लासेस देखेंगे उत्तराखंड के भूगोल पे सबसे पहले हम फोकस करेंगे। कुछ क्लासेस उत्तराखंड भूगोल देखेंगे, देन उत्तराखंड हिस्ट्री देखेंगे, उसके बाद कुछ टाइम बाद हम GS की क्लासेस भी साथ लेके चलेंगे, ठीक है। फिर मिलता है अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।